हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे, डायलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और डायलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल जो हैं ज़रूरी उनको हम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि डायलेक्ट्रिक पे हमारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। तो जैसा कि हमने सीखा था, डायलेक्ट्रिक कुछ इंसुलेटर मेटर्स होते हैं या मटेरियल होते हैं जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद अपने अंदर पोलराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे फेस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं। इस बिहेवियर से जब डायलेक्ट्रिक किसी कैपेसिटर के अंदर डाला जाता है तो डायलेक्ट्रिक की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से फाइनली उनका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है Q = C/V। तो अगर Q इंक्रीज हो रहा है, V सेम है, अप्लाइड वोल्टेज चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ होगा। तो जैसा कि आप इन फिगर्स और वीडियोज़ में देख रहे हैं कि डायलेक्ट्रिक अगर डलेगा तो कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स, यानी डायलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होगी उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो चलिए अब कुछ सवाल बनाते हैं। एक ये क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में लिया था उसको दोबारा लेते हैं। इसमें एक कैपेसिटर है जिसमें 3 तरह के डायलेक्ट्रिक डले हुए हैं, K1, K2, K3। K1 और K2 जो है उसका एरिया सेम है, K3 का एरिया जो है वो सबसे बड़ा है। इनके डिस्टेंस दोनों हाफ हैं, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि K1 यानी C1 C2 जो है वो दोनों पैरेलल हैं और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ C3 जो है वो सीरीज में ऐड है इसमें। अब C1 जो है, C1 की वैल्यू क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2। C2 जो होगा वो होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2, जबकि C3 जो हो जाएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट K3 एप्सिलॉन नॉट K3 A डिवाइडेड बाई D/2। अब हम ये दोनों सवाल लेते हैं, तो पहले आप सवाल पढ़िए फिर मैं बताऊंगा। आपने क्वेश्चन देख लिया। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं X और Y, दोनों सीरीज में है। 15 वोल्ट की बैटरी सप्लाई कनेक्टेड है। इसमें हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि X और Y दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफैराड है और Y वाले में एक डायलेक्ट्रिक डला हुआ है जिसकी वैल्यू 4 है, यानी कि डेफिनेटली Y की वैल्यू X से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। सॉल्व करके X और Y दोनों निकालिए, निकल जाएगा और उसके बाद आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम दूसरा है। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि स्विच लगा हुआ है, C1 और C2 दो पैरेलल हैं। स्विच ऑफ होने की वजह से C2 का कनेक्शन कटेगा, C1 में बैटरी कनेक्टेड रहेगी स्विच ऑफ होने के बाद भी। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमको एक ये जो टेबल है, अभी आपके स्क्रीन पे टेबल एक आ गया है, इस टेबल को समझना, पढ़ना, याद करना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल में बताया गया है कि जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो क्या इफ़ेक्ट होगा K का, और जब बैटरी डिसकनेक्टेड होगी तो किस पैरामीटर पे क्या इफ़ेक्ट होगा K का, कहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, कहाँ डिवीज़न होगा, वो आप देख लीजिए इस टेबल में। और इस टेबल को हम अप्लाई करेंगे इसके सॉल्यूशन में, क्योंकि C1 में बैटरी कनेक्टेड रहेगी हर हाल में, C2 में बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो जब आप डायलेक्ट्रिक इसमें दोनों में ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू गिवन है 3, तो दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड की जगह पे 3 माइक्रोफैराड हो जाएगी। और बैटरी शुरू में 6 वोल्ट है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों का वोल्टेज जो इनिशियली होगा वो 6 वोल्ट ही होगा। लेकिन जब S जो स्विच है वो ओपन हो जाएगा तो C1 का वोल्टेज तो 6 ही रहेगा, लेकिन C2 का वोल्टेज चेंज होगा। तो C2 का वोल्टेज चेंज होगा, C1 का चार्ज चेंज होगा। यही इसका सॉल्यूशन है। तो C2 का जो वोल्टेज है वो चेंज कितना होगा, उसके लिए आप C2 का पहले चार्ज निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों में चार्ज जो है वो 6 माइक्रोफैराड इनिशियली होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं।
सॉरी 6 माइक्रो कूलम होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि Q2 जो है कंजर्व होगा क्योंकि चार्ज सेम रहेगा, हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसमें सप्लाई है नहीं। तो V2 चेंज हो गया, वोल्टेज चेंज हो गया, वोल्टेज जो हो गया वो 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो फैराड 2 वोल्ट आ गया। V1 यानी कैपेसिटर 1 का वोल्टेज अभी भी 6 वोल्ट रहेगा क्योंकि उसमें बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, तो वहाँ पे उसका क्या बदलेगा वो आप देखिए। ये रहा सॉल्यूशन। धन्यवाद, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।